आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ के कातिलों को जानते हैं, कातिल हैं, उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात शख्सियत के खिलाफ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने कोई मुहिम चलाई। वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेजी जुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो उनकी जुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी जुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यूज शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक है, इस शौक से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक में मुब्तला हैं, वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल था, तो उसके खिलाफ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी, और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी। वहां से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की जरूरत ही पेश नहीं आई, आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पर शुरू कर दी है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं, आप हमें गिरफ्तार करेंगे। और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में 2 नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने साफियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे कुछ साथी जो हैं वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया है, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है। तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये नहीं मानते, नहीं मानते, लेकिन जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, गोले भी खाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हामिद की सूरत जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज है। अच्छा, मुझे जरा बात अपनी मुकम्मल कर लेने दें। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी जुबान खोलूं ना खोलूं, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ्तार करवाया है। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्जामात FIA ने लगाए हैं, हम उन इल्जामात को मैं ऑन करता हूं, आए मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और आपने और भी साथियों को गिरफ्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। ठीक है, आप उनको जरूर गिरफ्तार करें।
दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमजोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनको शौक है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, इस वक्त पूरा मुल्क एहतजाज के लिए सड़कों पर है। JUI कर लें, जमात इस्लामी, GDA, तमाम सियासी पार्टियां अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए इस वक्त सड़कों पे खड़ी हैं, और हर एतराफ से यही शोर सामने आ रहा है कि मुल्क में धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया है। नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि हम भी सड़कों पर आ रहे हैं, पहले सूबे आएंगे, फिर एक दिन मुतय्यन होगा जिसमें वफाक में जाके हम एहतजाज करेंगे, नींद के इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। दूसरी जानब अगर सहाफियों की बात की जाए तो हामिद मीर भी मैदान में उतर आए और दीगर सहाफी भी, क्योंकि इमरान रियाज खान को और असद तूर को गिरफ्तार किया गया है। उस हवाले से हामिद मीर ने तकरीर करते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि आए मुझे भी गिरफ्तार करें, मैं भी यहाँ खड़ा हूं, मुझे भी आके गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मैं भी सच बोलता हूं और सच बोलने से मैं कभी भी नहीं कितराऊंगा और नहीं रुकूंगा। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर का मजीद कहना था कि अगर इमरान रियाज को रिहा न किया गया और अरशद शरीफ के कातलों तक न पहुंचा गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा बाहर आकर इस पर बात करने के लिए। मुझे मजबूर न किया जाए, इससे पहले कि मैं मजबूर हो जाऊं और आकर मैं तमाम चीजों को सामने खोल के बयान कर दूं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान तो पाबंद सलासिल हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार बैठी है। KPK के अंदर तो ऑलरेडी हुकूमत वो बनाने के लिए तैयार है, हुकूमत उनकी बनने जा रही है। पंजाब का मामला देखें तो पंजाब में बड़ा जो है एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, चूंकि PMLN की जानिब से तो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन PTI यही इल्जाम लगा रही है कि हमारा मैंडेट चोरी करके इनकी झोली में डाला गया, और ऊपर से हमें रिजर्व नशिस्तें भी अभी तक नहीं मिली। वफाक का भी यही मामला है, वहां पर भी रिजर्व नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं हो सका, जिस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इजलास नहीं बुलाया। तो ये एक हर तरफ से आप कह सकते हैं कि एक गैर यकीनी की सूरत पैदा की जा रही है, ये हो चुकी है। इसका फैसला तो बहरहाल आप ही करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, चूंकि इकोनॉमी का जो एक मामला है वो आपके सामने है। अभी हम लोगों ने दोबारा जाना है IMF के पास, तो IMF की मजीद कड़ी शराइत सामने आएंगी। ऊपर से अगर यह एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और IMF को खत लिखने के लिए भी इमरान खान ने डिक्टेट कर दिया और खत लिखने का बहरहाल फैसला हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।